मतलब पॉजिटिव होना इंसान को तोड़ देता है कि मतलब उसको ऐसा करता है कि यार अब तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब नहीं बचने वाला। जब अब क्यों रो रहे हो तो ठीक है अब तो बच गई, ज़िंदगी मिल गई दोबारा। उन्होंने बस मुझे ही पॉजिटिव करना। हाँ, 15-20 दिन बाद जब मोनिका बिल्कुल फिट हो जाएगी तो हम प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करेंगे, क्योंकि उससे किसी न किसी की जान बच सकती है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोनिका के कोविड एक्सपीरियंस के बारे में। अभी फ़िलहाल मोनिका फिट है और करीब 14 या 15 दिन होम आइसोलेशन कंप्लीट करने के बाद वो मेरे साथ बैठी है और पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ है। हम सब खुश हैं। सो काफ़ी कमेंट आए थे और पर्सनली मैसेज आए थे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर। लोग पूछ रहे थे कि आप हमें अपना जो एक्सपीरियंस है कोविड का, होम आइसोलेशन का, किस तरह ट्रीटमेंट किया, कैसे आपको पता लगा कि आप कोविड के शिकार हो गए हैं और क्या क्या लक्षण थे, सिम्टम्स क्या थे आपके स्टार्टिंग से और कैसे रिकवरी की हमने। सो ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखेगा। और मोनिका स्टार्टिंग से बताया कि मैं बीच में हेल्प करता रहूँगा, क्योंकि मैं इस सर्कल में, इस पूरे दौर में साथ था इसके। चाहे वो टेस्ट करवाना हो इसका, चाहे ऊपर इसकी सेवा करनी हो हर जगह मैं साथ था। हालांकि पूरी फैमिली ने बहुत हेल्प की। और स्टार्ट करते हैं मोनिका से। अच्छा, सबसे पहले मुझे तो पता है, बताओ ज़रा कि शरीर में सबसे पहले क्या फ़ील हुआ था कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें टेस्ट करवाना चाहिए? मुझे नॉर्मली ऐसा कुछ खास सिस्टम तो दिखा नहीं था। बस ये लगा लो मुझे खांसी हुई थी बहुत तेज़ वाली, और मेरी बॉडी में बहुत पेन था, मतलब पूरी बॉडी में था, सिर को छोड़ के। और मेरे जो ये फेफड़े, लंग्स वगैरह होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसा लग रहा था मुझे सांस नहीं आ रही है, खिंच रहा था सब कुछ बॉडी के अंदर। ये टेस्ट से पहले ही हो रहा था? हाँ, ये मुझे पहले ही हो रहा था। हम ना नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे मालवीय नगर हॉस्पिटल में। सो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि पहले आप कोविड का टेस्ट करवा के आओ, उसके बाद आगे जांच करेंगे। सो हमने पहले कोविड का टेस्ट करवाया एक बार। सो वहाँ पे हमारी जो रैपिड वाली रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई, और जो RT-PCR वाली रिपोर्ट है वो भी हमारी नेगेटिव आई, जो 48 आवर्स के बाद आती है। फिर हमने दोबारा करवाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद जब आराम नहीं हुआ सो हम दोबारा गए थे। हाँ, वो टेस्ट हमने 10 को कराया था, क्योंकि मुझे लगा कि हो जाएगा आराम, देख लेते हैं, हमें कहीं जाना था। हाँ, हमने एक्सरे भी करवाया था उसी दिन, लेकिन एक्सरे में भी कुछ नहीं आया, क्योंकि कोविड जो CT स्कैन में आता है, एक्सरे में उसका इतना मालूम नहीं पड़ता। फिर हमने 13 तारीख को दोबारा कराया और 13 को जो रैपिड था वो नॉर्मल आई। हाँ, मुझे वॉमिट भी हुई थी 12 को बहुत तेज, 3-4 बार। कहीं हम गए थे, वहाँ से आ रहे थे, तब रास्ते में भी हुई थी। हाँ। और मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अर्ली मॉर्निंग में मेरे को ये लगा लो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और सांस इतनी फूल रही थी कि मुझे ले ही नहीं जा रही थी। तो ये 12 तारीख की बात है जब सांस नहीं आ रहा था? ये हाँ, सांस नहीं आ रहा था। फिर रात कैसे ही काट ली। सुबह फिर 8 बजे से 9 बजे के भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फर्स्ट नवरात्रा था उस दिन, तो कैसे तैसे खा गुड़ वगैरह खा के, सॉल्ट खा के थोड़ा कंट्रोल किया। फिर भी नहीं हुआ तो फिर हम इमरजेंसी में गए दिखाने के लिए। तो फिर भी हम गए मालवीय नगर में, हमने वहाँ टेस्ट कराया और 13 को हमने टेस्ट कराया। तो मालवीय नगर में बहुत भीड़ थी और बहुत लोग पास खड़े थे। सो अपना एक जानकार दोस्त था, वो बेगमपुर डिस्पेंसरी में भी बात हुई वहाँ पर, तो हम वहाँ गए। वहाँ हमारा फटाफट टेस्ट हुआ, रैपिड में हमारी नेगेटिव आई रिपोर्ट। और उस दिन मैंने नहीं कराया टेस्ट, क्योंकि उससे पहले दोनों बार मैंने भी कराया था साथ में। तो 13 को मैंने नहीं कराया और 13 को इसकी रैपिड वाली रिपोर्ट नेगेटिव थी और 15 को 9:30 बजे थे बिल्कुल। हाँ, 15 तारीख को 9:30 बजे, यानी कि 13 का दिन हमने पूरा साथ बिताया, 14 का पूरा दिन हमने साथ बिताया, 15 का पूरा दिन। और 9:20 पे मैसेज आता है हमारे को गुड़गांव से, जो एजेंसी लैब है उसका। तो वहाँ हमें मालूम पड़ा, वो मैं नहीं पढ़ा था। हाँ और वो ना मैसेज इसने ही पढ़ा। मेरा फ़ोन यहीं रखा हो, तो यहीं बैठे थे सेम इसी तरह, मैं अपना काम कर रहा था। तो फ़ोन इसने देखा, कहती है कि कुछ पॉजिटिव करके आया, देखना रिपोर्ट आई है कुछ। तो मैंने कहा तो रिपोर्ट तेरी पॉजिटिव आई है भाई, देखो तो कोरोना हो गया। तो मैं फटाफट से उसको नीचे ले गया यहाँ से, और व्लॉग हमारा बन ही रहा था उस दिन। तो वो मैंने सारा व्लॉग में आपको दिखाया। अगर आपने नहीं देखा तो वो नीचे लिंक में डाल दूँगा उस व्लॉग का। वो लाइव रिएक्शंस हैं मोनिका के, जब ये रोई भी थी
मतलब रोई क्यों थी? अब दुनिया में इतना हो रहा है, सब मर रहे हैं, मुझे लगा मैं कि मर गई गई। मैं। तो वो था। और फिर उस दिन हमने भाई सोचा कि अब 13 तारीख से 7 थे, 14 का दिन निकल गया, 15 की सुबह निकल गई, शाम निकल गई और शाम रात को नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई। फिर नेक्स्ट डे हमने इसको इसी रूम में, ये हमारा बेडरूम है और यहीं मैं अपना एडिट का काम करता हूँ, फिर हमने इसी को इसका होम आइसोलेशन बना दिया और यहीं पर इसके 4 बर्तन, पानी और भाप की मशीन, ठीक है, कपड़े, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने अपने व्लॉग में शूट की हैं। उस दिन के व्लॉग में आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। वो सारी चीज़ें मैंने इसको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी और हम सब फिर नीचे एक साथ सोए। हन्नी हमारी 3 साल की बेटी, फिर उसको भी नीचे ले गए हम और हमने उसको नीचे माँ के पास सुला दिया, नहीं मेरे पास वो सो गई, मैं और माँ एक साथ सो रहे थे। नेक्स्ट डे हम फिर सारे जने गए, घर के 6 के 6 मेंबर हन्नी समेत हमने सब ने कोविड का टेस्ट कराया और हमारे सब की रैपिड रिपोर्ट थी जो नेगेटिव आई और बाकी में जो 48 घंटे में जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो हमारी 72 घंटे से भी लेट आई। तो वो 16 को टेस्ट कराया था, वो रिपोर्ट आई थी 20 से 21 तारीख को। हाँ, सबकी तो उसमें लेट आए थे, 1 वीक बाद आए थे। हाँ, तो हम खुशी की बात ये थी कि हम सब उसमें नेगेटिव थे। उन्होंने बस मुझे पॉजिटिव करना था। अच्छा, तो इस बीच ये तो हो गए 4 दिन बाद हमने, इस बीच कैसा रहा? फर्स्ट डे कैसा था, मतलब फर्स्ट नाइट जो यहाँ थी? बिल्कुल नहीं सोई थी मैं। बिल्कुल नहीं सोई, मतलब क्या था मन में, क्या था, घबराहट थी, क्या था, बीमारी से दर्द था या दिमाग में डर था? डर ज़्यादा था, बीमारी तो इतने दिन से हो रही थी, इतना वो नहीं लगा, पर जब पता चला पॉजिटिव है तब तो ये लगा लो मैं पूरी रात कैसे काटी है, मैं बिल्कुल नहीं सोई थी उस दिन। तो बस डर भी लग रहा था अकेले, और इतने दिन रहना है जब तक ठीक नहीं हो जाना, बहुत बुरा टाइम। तो यार सबसे इस बीमारी में जो बुरी बात है ना, मतलब पॉजिटिव होना इंसान को तोड़ देता है, कि मतलब उसको ऐसा करता है कि यार अब तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब नहीं बचने वाला, जबकि ऐसा नहीं है यार। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत लोग रोज़ ठीक होते हैं, डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जो लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं, वो सोच ज़्यादा रहे हैं। तूने भी सोचा था, देखो अभी भी रो भी रही है एक्सपीरियंस से, तो अब क्यों रो रहे हो? तो ठीक है अब तो बच गई, ज़िंदगी मिल गई तुम्हारा। अच्छा, फर्स्ट नाइट मतलब जाग कर बिता दी पूरी 2-3 दिन तो ऐसे ही रहा था। 3 दिन थोड़ी देर सोती थी बिल्कुल। और भाई हमारी भी गलती है, जब हमें मालूम पड़ा तो हम खाना देने आते, सुबह की चाय 7:30-8 बजे आती, फिर उसके बाद 9 बजे दूध आता था, 12 बजे रोटी सैलेड, फिर उसके बाद गर्म पानी, सब चीज़ टाइम टू टाइम, ठीक है। नारियल पानी, मैंने याकुल्ट भी लाया, नारियल पानी लाया, और जो हमारा दवाइयाँ थी वो सब आ गई, ऑक्सीमीटर भी आ गया हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था हमें। लेकिन हमने टाइम नहीं दिया, मतलब मैं ऊपर आ रहा था लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स बहुत कम आ रहे थे और सबको डर भी था। डर इस चीज़ का नहीं कि हम इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, हमें हो जाएगा। सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी के अंदर, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कि इनके घर में पेशेंट है तो इनसे ना बोलें, इनसे दूर रहें। जबकि हमने छिपाया नहीं, व्लॉग बनाया, सबको बताया कि हमारे घर में कोरोना पेशेंट है। और इसके बाद कई लोगों ने हमसे कहा भी कि इस चीज़ की भी क्या वीडियो बनानी, क्या आप बता रहे हो सबको, अच्छा नहीं है ऐसे बताना, चुपचाप घर रह लेते। ऐसा नहीं होता, बताना ज़रूरी था कि भाई, ताकि जो लोग हमारा एक ऐसा घर है आस पड़ोस में जो सब लोग आते हैं, दिन में कई लोग मिलने आते हैं, मम्मी से, मेरे वाइफ मोनिका से, भाभी से, अंशु के पास भी आते हैं उसके फ्रेंड्स वगैरह, और मेरे तो दोस्त आते रहते हैं। तो एक कॉमन सा घर है हमारा अपने एरिया में। इसलिए हमने सबको बताया कि भाई सब अलर्ट हो जाओ, हमारे घर में एक पेशेंट है, थोड़ा सा दूरी बना लो। और हम तो दूरी बनाए रखे थे, हमने 3 दिन हम बाहर नहीं गए बिल्कुल भी, ना कोई आया हाँ। हमारे घर भी कोई नहीं आया, बहुत अच्छी बात थी कि हमारे घर लोग नहीं आए। उन्होंने फ़ोन पे यही पूछते थे, रिजल्ट तुमने करा लिया, टेस्ट तुमने करा लिया, और बाकी कमेंट आ रहे थे हमारे चैनल पर कि भाई ठीक है, बाकी की रिपोर्ट क्या है। फिर जब हमने बताया था कि बाकी सब नेगेटिव हैं, आसपास का माहौल फिर दोबारा फैमिलियर हो गया, और मैं भी फिर अपने थोड़ा सा बाहर दाएं बाएं खड़ा होने लगा यार दोस्तों में, ऐसा था। तो ये तो कि हमारी 1-2 दिन की बात। इसके बाद मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ कैसे हुई फिर इस रूम में? 4 या 5
दिन बाद, 4-5 दिन बाद कि मोनिका यही रहना है, हैप्पी रहे, मतलब सब जल्दी ठीक होएगी। फिर दिल ने समझ लिया कि बच गई तू है। तब मुझे आराम हो गया था 3 से 4 दिन के बीच में। हाँ। तब मुझे लगा कि हाँ मेरी खांसी काफ़ी डाउन हो चुकी थी, मतलब ये लगा लो 1-2% ही रह रही थी। सो इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ आपको फील होती है हर चीज़, सर दर्द, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा डाउन चले जाना, खांसी, बुखार और बदन दर्द हो रहा है। लेकिन जब आप आराम करेंगे एक रूम में अपने अलग से और अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, पैरासीटामोल हो गई या 2-3 दवाई जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो दवाई जब हम खा लेंगे ना तो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट मिलेगा बॉडी को। जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर है इस वायरस से लड़ने की, वो अपने आप इंक्रीज़ होते रहते हैं धीरे धीरे, तो हम उसको हरा ही देते हैं कुछ टाइम बाद अपने आप ही। लेकिन अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे, तो हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। हमने वही किया, डाइट का ख्याल रखा, खाना पीना अच्छा रखा मोनिका का, और अच्छे से रूम में साफ़ सफाई थी, सब कुछ बढ़िया था। सो 4-5 दिन बाद आराम होना शुरू हो गया। फिर मैं एक्सरसाइज भी करने लग गई, जो मेरी खांसी थोड़ी सही होने लग गई। हाँ, फिर अच्छा खाया ज़्यादा तो इसका वेट बढ़ गया, पेट बाहर आ गया, टमी फुल होने गए। हाँ। तो फिर सच आगे अब जिंदगी, ये देखो आप लाइफ कैसे बदलती है। कहाँ एक बार लगा था कि मैं बच जाऊँ, हैं ज़िंदगी मिल जाए, और जब ज़िंदगी मिल गई ना तो अब मैं फिट हो जाऊँ, पेट वेट गायब कर लूँ, जब नीचे जाऊँ मैं घर वालों। दोनों टाइम करते थे एक्सरसाइज, सुबह खाना खाने से पहले और शाम को। हाँ, मतलब कि जब मैं इस रूम से बाहर जाऊँ, लोगों के बीच जाऊँ, तो मैं दोबारा स्लिम होकर जाऊँ मैं, मतलब ये तो लाइफ देखो कैसे पाले बदलती है, पहले बच जाऊँ फिर नहीं। तो ये भाई ह्यूमन बिहेवियर है कि अच्छे से अच्छा जीना, थोड़ा अच्छा जीना, फिर अच्छा और लाइफस्टाइल, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। सो सबसे मुश्किल दिन कौन सा था और कैसे आगे के दिन कटे? 5-6 दिन की बात हो गई, उसके बाद तो ठीक हो गया। अभी ये लग रहा था कि कब नीचे जाऊंगी, कब नीचे जाऊंगी, कब नीचे जाऊंगी, कब टेस्ट होगा। सो मैंने तो जब 8 दिन बाद मैं भी बहुत क्लोज आने लगा, गेट के पास बिल्कुल बात करने लगा। हालांकि आप देखते होंगे व्लॉग्स में, तो हम जब खाना देते थे तो एक टेबल था रूम के, इसी रूम के बाहर एक टेबल था, उस पर हम खाना रख दिया करते थे, तो मैं खाना डालता इसके बर्तनों में। लेकिन जब हमें लगा कि मोनिका ठीक है, खांसी नहीं हो रही बिल्कुल भी, और फेस सब कुछ बता देता है इंसान का, फेस ठीक होने लगा था धीरे धीरे, और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो गई थी, तो फिर हमने खाना वाना मतलब मैं थोड़ा क्लोज आने लगा, खाना वाना ठीक है। और काफ़ी देर फिर बात भी शुरू हो गई, मैं बाहर बैठ के बातें करता, हनी आ जाती, पना, वंशु, फैमिली, मम्मी आ जाती, मम्मी भी काफ़ी देर बैठ के बात करती थी। सो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हो गया मामला। तो टोटल कितने दिन थे? 14 14 दिन है। हाँ, 11 दिन बाद टेस्ट करा लिया था। हाँ। 12 दिन बाद हमने टेस्ट दोबारा करा लिया था। तो मोनिका जब ठीक होगी ना, तो हमें 11 दिन बाद टेस्ट कराने गए हम, तो वहाँ पर जो टेस्ट करा था उसने पूछा कि भाई क्यों टेस्ट करा रहे हो, अभी कितने दिन हो गए आपको पॉजिटिव है? तो वो कह रहे थे क्या दिक्कत तो है। हमें तो 11 दिन हुए थे, हमने उससे कहा हमें 14 दिन हो गए हमें होम आइसोलेशन में। तो वो कहती है कि 17 दिन का क्वारंटाइन है इस नए वाले कोरोना का। जो अब उन्होंने 17 डेज कर दिया, ठीक है। सो हमने फिर उनको झूठ बोल दिया कि हमें 14 दिन हो गए, जबकि हमें हुए 11 डेज थे। तो 14 डेज़ कह के हमने दोबारा टेस्ट करा लिया, तो हमारी रैपिड रिपोर्ट थी जो नेगेटिव आ गई थी। और उन्होंने बोला कि क्या दिक्कत है, क्यों करा रहे हो। मैंने कहा मैं कोरोना पॉजिटिव मिली थी। तो वो पुलिस में थी लड़कियां जो सिविल डिफेंस वाले जो लोग बैठते हैं, मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा मैं पॉजिटिव थी। वो भी गजब रिएक्शन है कि जब वहाँ बोला ना कि आप टेस्ट वो पूछते हैं, जैसे मुझसे पूछा उन्होंने कि टेस्ट कराने का जब मैं कि आप क्यों करा रहे हो, लक्षण क्या है आपके, सिम्टम्स क्या हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, बस मेरे घर में पॉजिटिव है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो वो ऐसे आँख खोल कर देखने लगी, ऐसे देख रही थी। फिर मैंने कहा जब मोनिका पहुंची तो मोनिका ने बताया कि मैं खुद पॉजिटिव हूँ, तो उसकी आंखें और बड़ी हो गई। तो कहते हैं कि 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं है, कह रही है 17 दिन का हो गया। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन हो गए, मैं ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने पहले तो सोचा कि एक ही कराने के लिए टेस्ट, रैपिड वाला। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे दोनों कराने हैं। तो फिर मेरे दोनों टेस्ट हो गए थे। फिर उसकी रिपोर्ट तो जब भी नेगेटिव आ गई थी रैपिड वाले की, और दूसरे की 1.5 दिन बाद ही आ गए थे, उसके तो जल्दी आ गए 48 आवर्स में, क्योंकि वो कह रहे थे जो 20 अप्रैल के बाद जिनके भी टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट जल्दी आ रही है। सो जिस दिन हमने कराया था, कब कराया था? 21 को हमने कराया था, 24 को कराया था। 24 को हमने कराया था। 24 को मोनिका नीचे ही आ गई थी। सो खाना बनाया इसने, सबने इसके हाथ का खाना खाया। उस दिन के व्लॉग में हमने वो चीज़ ली थी कि आज मोनिका खाना बना रही है,
ठीक है, और साथ रहे थे, लेकिन मोनिका के मन ने कहा कि मतलब फिर क्या सोचा कि मैं ऊपर से जाऊँ दोबारा से? मुझे लगा अभी मेरी रिपोर्ट नहीं आई है और क्या पता इनकेस अभी हो बॉडी में कोरोना, तो मेरे अब तक तो नहीं हुआ फैमिली में किसी को, क्या पता अब हो जाए, तो ऊपर रहना सही है जब तक रिपोर्ट नहीं। तो ये उसके बाद रिपोर्ट के 2 दिन भी ऊपर रही अलग। सो फिर फाइनली शाम को 6:30 बजे रिपोर्ट आ गई। मैं ऊपर ही बैठा हुआ था, फिर मैं नीचे गया, मैंने बताया कि मोनिका अब नेगेटिव है। सो फिर उसके बाद मोनिका वो एंट्रेंस वाला सीन है वो भी हमारे ब्लॉग में है। सो अगर आप हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको हमारी सारी रूटीन लाइफ पता होगी। नहीं तो मैं उनके लिंक डाल दूँगा, आप लिंक से उन्हें क्लिक करके देख लेना। सो मेरी बेटी सबसे ज़्यादा खुश है। हाँ, गले लगा रही, किस मतलब कर रही। वो सोच में थी कि मम्मी आ गई तो कैसे मैं अब कैसे मतलब बात करूं, कैसे गले लगूं, और एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी वो उस चीज़ को। तो सदमे में बार बार ऐसे टच करके जा रही हूँ मुझे, जैसे कुछ कितने दिन बाद देखा होगा उसने। हाँ। सो फाइनली 14 दिन में भाई मोनिका फिट हो गई और हम सब साथ रहने लगे दोबारा से पहले की तरह ही। सो ये दोबारा हमारा से स्टूडियो बन गया। होम आइसोलेशन के बाद एक तरह से ये हॉस्पिटल बन गया था 14 दिन के लिए। किचन भी, हॉस्पिटल भी, बेडरूम भी, सब। सो बस थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको, अगर कोई रिलेटिव में पॉजिटिव आया है तो नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं लानी। आप पॉजिटिव हो तो आपको सोचना भी पॉजिटिव ही है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना कि यार दुनिया मर रही है। और सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करना जब आप रूम में हो, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टीवी चैनल्स पर हर जगह नेगेटिव न्यूज़ ही मिलेगी कि इतने मर गए, आज इतने केस आए हैं। पॉजिटिव न्यूज़ कोई नहीं देगा कि भाई रोज़ इतने लोग ठीक होकर जा रहे हैं, इतने लोग बच गए, इतने लोगों ने इतना दिखाते नहीं। हाँ, कि इतने ठीक हो गए हमारा भी एरिया। हाँ, हमारा भी फोकस नहीं होता। हम भी बस यही देखते हैं, मेरा सुबह उठ के जो पहला काम होता है कि आज यानी कल कि कितने केस आए हमारे देश में, 3 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, तो ये हमारा पहला रोड होता है। हम ये नहीं पूछते कि कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने मर गए, पूछते हैं। सो एक तरह से नेगेटिव हो चुके हैं, और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो भाई इस चीज़ में अगर कोई फैमिली में हो तो भाई बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है, बहुत जल्दी रिकवर करोगे। खाने पीने का ध्यान रखना, अपना रूटीन अच्छा रखना, सुबह जल्दी उठना, बेशक आप रूम में हैं, थोड़ा बहुत हो सकता हो अगर आप ठीक हैं तो हेल्दी सी एक्सरसाइज कर लें। बाकी नारियल पानी बहुत हेल्प करता है, याकुल्ट बहुत हेल्प करता है, और जो पैरासीटामोल है या जिंक की जो टैबलेट गवर्नमेंट देती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रिकवरी में, तो उनको टाइम टू टाइम भी लेना पड़ेगा। और स्पेशल कुछ सलाह लोगों को, कोरोना से बचे रहिए और फैमिली के साथ रहिए। भाई मास्क ज़रूर पहनना यार, मास्क के बिना नहीं, बाहर तो जाना ही नहीं क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, और वैसे निकलें ना यार, काम सब लॉकडाउन है तो काम ही का रह गया। फिर भी अगर जा रहे हैं सब्जी दूध के लिए तो मास्क पहनें, और जो सामान आप लेकर आएँ थोड़ा सा लाएँ तो उसको सैनिटाइज़ कर लें या पानी में से निकाल लें। थोड़ा सा आप ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, क्योंकि भाई दिक्कत है। सभी लोग खुशकिस्मत नहीं है जो रिकवर कर जाते हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं यार। अगर आप वही वाली बात है, फिर दोबारा मैं नेगेटिव पॉइंट पे आ गया कि टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं तो लाशों की लाइन लगी है, अंतिम संस्कार के लिए 10-10 घंटे में नंबर आ रहे हैं लोगों के, और पता नहीं क्या क्या बला बहुत चीज़ें हैं। तो उनको देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह से न्यूज़ देखनी पड़ती हैं क्योंकि जानना पड़ता है दुनियादारी में क्या चल रहा है। कुछ चल ही नहीं रहा, सिर्फ कोरोना ही चल रहा है, और कुछ ही नहीं दिखाते नहीं कुछ और भी कि कुछ और भी है। तो हमारा शेर तो बच गया, इसको लाइफ मिल गई, ठीक है। और एक बात और बता दूं जाने से पहले, व्लॉग ख़त्म करने से पहले, ये हमारे घर में कोरोना से सबसे ज़्यादा डरती थी और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी घर से। भाभी, मम्मी, मैं, अंशु, पनव, हम सब बाहर घूमते थे, लेकिन ये बाहर कभी नहीं जाती, ना किसी मार्केट में जाना कहीं, मतलब फैमिली के साथ गए तो गए, अकेले कभी नहीं जाना। वरना भाभी चलो स्कूटी लेके किसी काम से चले गई, ऐसा होता था। मम्मी चली जाती थी आंगनबाड़ी वगैरह, और कोई बाहर से आए हो, मैं भी आया हूँ ना, तो मुझसे 36 बार कहती हाथ धो लो, ठीक है, और सैनिटाइज़ कर लो। खुद तो करती थी, और घर में बीमार कौन पड़ा? ये जो सबसे ज़्यादा सबका ये बचाव कर रही थी। हाँ, कहाँ गई थी जो कोरोना हो गया।
कई बार ऐसा भी होता है कि क्या पता मैं बाहर गया हूँ और मैं कहीं से कोरोना के जो वायरस हैं वो अपने साथ ले आया हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी रही हो तो मैं इफ़ेक्टिव नहीं हुआ उससे, जिसकी इम्यूनिटी पावर घर में कमज़ोर है वो हो गया, ये भी हो सकता है, कोई ऐसी वो नहीं है बात कि। सो यही था हमारा मोनिका का और मेरा एक्सपीरियंस। मोनिका ने झेला, हमने हेल्प की, सबने, फाइनली ये कोरोना वॉरियर है और हमारे साथ है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। सो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी कुछ ऐसी कुछ जानकारी चाहिए होगी कोविड के बारे में, मोनिका से कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आ रहा होगा वो भी नीचे डाल देंगे हमारा। और यार बहुत से लोग ना प्लाज्मा के लिए कॉल कर रहे हैं जब से पता लगा कि मोनिका रिकवर हो गई है। सो प्लाज्मा देंगे, मना नहीं कर रहे, डोनेट करेंगे प्लाज्मा मोनिका का एक बार ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कम से कम 15 से 20 दिन बाद, क्योंकि अभी बॉडी में थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगता है और कमज़ोरी रहती है, डेड सेल्स भी रह जाते हैं कोरोना की तो बॉडी 15 में, तो टाइम लगता है। हाँ, तो 15-20 दिन बाद जब मोनिका बिल्कुल फिट हो जाएगी तो हम प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करेंगे, क्योंकि उससे किसी न किसी की जान बच सकती है। सो इसी के साथ आप सब विदा लेते हैं भाई। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली का और सबका, बाहर मत निकलना बिना वजह, जब जाओ तो मास्क पहनना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।